Hey class 9 champs, welcome back to our channel Learn with Shivam. Today we are doing coordinate geometry in one shot from basic to exam level questions. सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे बेटे. So get ready with your notebook because after this lecture coordinate geometry will be super easy. कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका. मैक्सिमम 15 to 18 मिनट्स का वीडियो होने वाला है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक कंसेप्ट समझाएंगे आपको. इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में. प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिए. चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या एक्चुअली. बेटे कोऑर्डिनेट्स ना ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं नंबर्स के, जिसमें दो नंबर्स हमेशा आपको देखने को मिलते हैं दो डायरेक्शन में. ठीक है, और इनका यूज़ हम करते हैं किसी प्लेन पर एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए. ठीक है, और जो हम प्लेन पढ़ने वाले हैं वो 2D प्लेन होता है जिसका नाम है बेटे कार्टेशियन प्लेन. ठीक है जी, एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट्स को. ठीक है, सारी चीज़ें समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं अभी आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ अ कार्टेशियन प्लेन और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं उनके ऊपर. देखिए बेटे, कोई भी प्लेन सरफेस है 2D प्लेन सरफेस, उस पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है बेटे, एक्स एक्सिस. क्या नाम होता है इस लाइन का, एक्स एक्सिस. और मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसी लाइन के ऊपर जिसका नाम होता है बेटे वाई एक्सिस. क्या नाम होता है बेटे इसका, वाई एक्सिस. ठीक है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट्स पर और उस पॉइंट का नाम क्या होता है बेटे, ऑरिजिन. इस पॉइंट का क्या नाम होता है, ऑरिजिन. ठीक है, जब हम ये दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं 4 पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4. ये जो बेटे 4 पार्ट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. क्या बोलते हैं इन 4 पार्ट्स को, क्वाड्रेंट्स. ठीक है, ये बेटे होता है आपका क्वाड्रेंट 1. ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेंट 1. इसी तरीके से ये होता है आपका क्वाड्रेंट 2. बेटे यहाँ पर ये होता है आपका क्वाड्रेंट 3. देन लास्ट होता है आपका क्वाड्रेंट नंबर 4. इन्हें हम बोलते हैं बेटे क्वाड्रेंट्स. ठीक है, अब ये जो आपने दो लाइंस ड्रॉ करी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है बेटे उसे वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स का राइट वाला जो पार्ट होता है बेटे उसे हम पॉजिटिव एक्स बोलते हैं और जो लेफ्ट वाला होता है उसे एक्स डैश या फिर एक्स नेगेटिव भी बोलते हैं. ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकल लाइन के ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव वाई बोलते हैं, सिर्फ वाई बोल करके. नीचे वाले को वाई डैश या फिर नेगेटिव वाई बोल सकते हैं. क्लियर है क्या? ठीक है, अब बेटे यहाँ पर होता क्या है कि इस प्लेन में ना कोई भी पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, कोई भी एक अननोन पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ. मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया ये. ठीक है, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट ड्रॉ करते हैं ये. ठीक है, पॉइंट ड्रॉ कर दिया. अब इस पॉइंट पर अगर मुझे पहुँचना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और वाई में भी कुछ मूव करना पड़ेगा. देखिए बेटे, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ओरिजिन से मैं स्टार्ट करता हूँ मूव करना. मैं यहाँ तक आया और ऊपर मुझे कितना जाना पड़ा, इतना. ठीक है, यानी y से मैं कुछ डिस्टेंस चला और कुछ नीचे x से ऊपर गया तो मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया. तो बेटे x पर आप जो मूव करें उसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो y पर जितना आप ऊपर गए, यहाँ आप जितना ऊपर गए इसे क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट. और हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में y कोऑर्डिनेट. ठीक है, यही जो x और y आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यही हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं और इन्हें ही क्या बोलते हैं बेटे, इन्हें ही बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स. क्या बोलते हैं इन्हें, कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है बेटे इसे एब्सिसा बोला जाता है. एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं आप, एब्सिसा. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एब्सिसा बोलते हैं आप इसे. जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटे इसे आप ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट. क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा ना नंबर्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. जैसे ये आपके एक्स हैं यहाँ पर 1, ये आपका 2 हो जाता है, ये आपका 3 है मान लेते हैं. ठीक है, फिर आगे 4 है, 5 है, 6. इस साइड में नेगेटिव होगा बेटे, -1 -2 -3 -4 -5. इस तरीके से यहाँ पर नीचे भी माइनस नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड माइनस नीचे क्या आ जाएगा बेटे, 5. ठीक है, ऊपर अगर हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5. तो ये वाला जो अभी आपने कोऑर्डिनेट लिखा इसमें आप देख रहे हैं आप एक्स पर कितना मूव किया बेटे 3 और वाई पर ऊपर कितना गया, ओनली 2. ठीक है, 1 2 ये देख रहे हैं. ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ नंबर्स में तो एक्स पर आपने मूव किया है 3 और y पर 2, तो यानी 3, 2 आ जाएगा. ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपका 3 और y आपका कितना है, 2. क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं बेटे. यहाँ पर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर ये. ठीक है, अब इस पॉइंट पर आना है हमें, तो इस पॉइंट पर आने के लिए बेटे x पर मुझे कितना मूव करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूँ -4 तक मुझे x पर आना पड़ेगा और ऊपर सिर्फ 1 जाना है मुझे. ऊपर सिर्फ कितना जाना है मुझे, 1. ठीक है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट आया इसको क्या बोलोगे, -4, -1. -4 क्या बोलोगे, 1. क्योंकि बेटे x पर -4 मूव किए और ऊपर y पर कितना मूव किया, 1. तो जो x पर मूव किए वो x -4 और y पर जो मूव किए 1 वो आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1. क्लियर है क्या? ठीक है,
ठीक है बेटे, और सभी कोऑर्डिनेट में चलिए मैं एक एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये पॉइंट लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं क्या डायरेक्टली? देख रहे हैं आप, एक्स पर मैं -2 मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए एक्स पर -2 मूव करना पड़ रहा है यहाँ निकले, और वाई पर कितना मूव कर रहा हूँ, यहाँ सामने देखिए -3, तो -2, -3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक पॉइंट यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, लेट से ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट पर आने के लिए आप एक्स पर कितना मूव किए 4, और बेटे वाई पर नीचे कितना है वो सिर्फ 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4, 2। क्लियर है क्या? ये होते हैं बेटे कोऑर्डिनेट्स जो किसी भी पॉइंट की हमें क्या बताते हैं, लोकेशन। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल रहे हैं आप, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहे हैं आप, ऑर्डिनेट। और दोनों मिलकर के जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते हैं एक्स कॉमा वाई, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और एक और बात ध्यान रखिए, हमेशा हम पहले एक्स पर मूव करते हैं, हमेशा पहले एक्स लिखा जाएगा देन आपका वाई लिखा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब अगली बात करता हूँ मैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। क्या देख पा रहे हैं बेटे? इसमें आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। जो क्वाड्रेंट नंबर 2 है, इसमें आपका एक्स नेगेटिव आया, देख रहे हैं आप यहाँ पर -4 आया, पर वाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका एक्स भी नेगेटिव होता है बेटे और वाई भी नेगेटिव होता है हमेशा। जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें आपका एक्स अगेन पॉजिटिव हो जाता है, पर वाई अभी भी नेगेटिव होता है। क्लियर है क्या बात? सारी बातें एक ही पेज पर बता रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना अभी अगले पेज पर मैंने लिखवा रखी है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, समझना है इजीली। ठीक है, अब और क्या चीज़ें रह गई? हाँ, और ये चीज़ें रह गई कि अगर मान लीजिए कि एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ जाता है, लेट से यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया 6 के ऊपर, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटे, बता सकते हैं क्या? यहाँ इस पॉइंट पर आने के लिए, इस 6 पर आने के लिए मैं एक्स पर कितना मूव करता हूँ 6, और बेटे वाई पर तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, तो वाई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। वाई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, x, 0, यानी जो y है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपका y 0 है, तो यानी आप समझ गए क्या एक बात आप समझ गए क्या क्या कि y एक्सिस पर बेटे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता होगा, 0। ठीक है, जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो हो जाता है 0 और y एज इट इज रहता है। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया y पर, यहाँ ये ले लिया पॉइंट, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर आना है तो मुझे एक्स पर कहीं जाने की जरूरत है क्या? मैं यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से तो मैं नीचे आऊँगा यहाँ। ठीक है बेटे, एक्स पर मैं कहीं नहीं गया, नहीं एक्स पर मैं 0 मूव करा, और वाई पर मुझे नीचे कितना आना पड़ा, -5। तो मेरा पॉइंट कैसा है, 0, वाई फॉर्म का, यानी इस वाली फॉर्म का। क्लियर है क्या? एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होगा, और बेटे यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमेशा क्या 0 होगा, एक्स। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और पढ़नी है, वो भी और बताएंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इसे एक बार दोबारा आप देखिए, और चलिए नेक्स्ट पेज पर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, नोट भी कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए। इन कार्टेशियन सिस्टम देयर आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, x डैश y डैश इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन ओ। बेटे ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कराई थी, ठीक है, y डैश, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश। ठीक है, अभी बताया मैंने। और यहाँ पर जो बीच में होता है वो ओरिजिन होता है, यही बोल रहे हैं। दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन थी वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन थी उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये जो आपका प्लेन है उसे 4 हिस्सों में बांट देती हैं, और उन 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। वो भी मैंने बताया आपको। द coordinates of a point is the position of the point in Cartesian plane are determined by perpendicular distance from x axis and y axis। जो भी हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होता है बेटे एक्स और वाई एक्सिस से ही मेजर करते हैं हम। ठीक है, तभी वो पॉइंट आपको मिलता है, लोकेशन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई एक्सिस से जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और एब्सिसा बोलते हैं किसे, एक्स कोऑर्डिनेट को। किसे बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो दूरी होती है वो कहाँ से नापी जाती है, वाई एक्सिस से। ठीक है, इसी तरीके से बेटे एक्स कोऑर्डिनेट एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अगर एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो क्या होता है आपका, ऑर्डिनेट, यानी वाई। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट लिखा भी तो हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स और वाई। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को, और आपका एब्सिसा किसे बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। क्लियर है? यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। क्या, अगर आपसे किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछता है वाई एक्सिस से, किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछता है वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता है तो आपको क्या लिखना है, एब्सिसा यानी एक्स। और अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो आपको क्या लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट। अभी क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज शोन बाय पी ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, वेयर ए इज एब्सिसा एंड बी इज ऑर्डिनेट। ठीक है, ए जो होता है वो आपका एक्स होता है और बी जो होता है वाई होता है। जैसे एक्स कॉमा वाई भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ए कॉमा बी लिखने से। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं।
जो आपका एब्सिसा, ऑर्डिनेट और पोजीशन ऑफ पॉइंट, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्वाड्रेंट वन में जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है बेटे और वाई भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव। क्वाड्रेंट नंबर टू में हम बात करें तो आपका एक्स तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई आपका क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, देखिए जरा, क्वाड्रेंट नंबर टू इन्होंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ फोर्थ और थर्ड पहले लिख दिया, टू की बात करें ना पहले। तो क्वाड्रेंट नंबर टू में क्या होता है, आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है पर वाई पॉजिटिव रहता है, ये लिखा है। फिर आप आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या होता है बेटे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, आप देखिए रहा, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में। फिर फोर्थ में क्या होता है, आपका एक्स इधर पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव हो जाता है, एक्स प्लस का हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, जो एक्स है आपका क्या हो गया, प्लस का और वाई नेगेटिव, ये रहा क्वाड्रेंट नंबर फोर। बोलो क्लियर है क्या बात। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो, ये भी बताया मैंने कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर वाई क्या हो जाता है, जीरो, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ एक्स क्या हो जाता है, जीरो। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टू और मोर पॉइंट आर सेम देन द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का सेम है, ठीक है, मतलब क्या है कि वो जो लाइन आएगी उसे ज्वाइन करने से उन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है, समझाता हूँ मैं थोड़ा। ये मान लीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर ये है। तो इसके लिए एक्स की दोनों के लिए वैल्यू क्या है, सेम। तो जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन आएगी वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल। ऐसा ही कब होगा बेटे, एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल आएगी जब वाई कोऑर्डिनेट दो पॉइंट के लिए सेम होगा, ठीक है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन इट डज नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर कोई पॉइंट ना किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब क्या है कि एक्सिस के ऊपर ही आ गया, जैसे ये वाले पॉइंट होते हैं ना एक्स कॉमा जीरो और वाई कॉमा जीरो वाले, इस तरीके से मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ आ गया, इस एक्सिस के ऊपर ही आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये कैसे होगा, मान लेते हैं टू कॉमा जीरो है, तो बेटे ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि ये किसके ऊपर है, एक्सिस के ऊपर माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट में रह गया मिरर इमेज का टॉपिक। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आपको समझना है। द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, देखिए समझाता हूँ मैं आपको, पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। मिरर इमेज होता क्या है, पहले चलो पूरा पढ़ लेते हैं। अगर मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस बनाना है तो साइन ऑफ द एब्सिसा रिमेन सेम बट साइन ऑफ ऑर्डिनेट चेंज। ऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है और एक्स को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो आप, ठीक है, एब्सिसा को। अगर वाई एक्सिस के लिए मिरर इमेज बनाना है, यानी वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बनाना है, तो एब्सिसा चेंज होगा और ऑर्डिनेट सेम रहेगा। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई। भाई वाई के अबाउट बनाना है तो वाई सेम, एक्स के अबाउट बनाना है तो आपका एक्स सेम। समझ आ रही है बात। मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन, अगर ओरिजिन के अबाउट आपको बनानी है तो साइन ऑफ बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज, दोनों के साइन चेंज होगी। क्या कोई बड़ी बात है क्या। तीनों चीज़ें हमने समझ ली, तीनों को चलिए मैं कार्टेशियन प्लेन पर एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिख दिया भाई इसमें ना, थोड़ा आपको अगर समझ नहीं आया बेटा तो एक बार रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर अलग अलग समझेंगे ना तो इतना इजीली समझ नहीं आएगा, ठीक है। यही तरीका है अच्छे से बताने का, ताकि आप इजीली कम टाइम में समझ सकें। मिरर इमेज वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए मैं एक सवाल लेकर के समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरा एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, 3,2, एक्स पर 3 मूव किया और वाई पर 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लियर है। अब इसका मिरर इमेज बनाना है मुझे, मिरर इमेज बनाना है, ठीक है। जस्ट अगर मिरर इमेज बोलता है, कुछ बोलता नहीं है कि किसके अलॉन्ग बनाना है, कहाँ बनाना है, तो रिफ्लेक्शन बना देना आपका, ठीक है। ओरिजिन के रिफ्लेक्शन बनाना होता है आपको, ठीक है, ओरिजिन के पास। जैसे अबाउट ओरिजिन अगर बनाना है तो बेटे 3,2 है, मैं पहले बात कर रहा हूँ आपकी अबाउट ओरिजिन की। ओरिजिन के साथ में अगर रिफ्लेक्शन बनाना है, ये जनरल रिफ्लेक्शन होता है, अगर कुछ भी नहीं बोला तो यही वाला बनाना होता है, अगर बोला है तो ओरिजिन वाला बना ही देंगे। अबाउट ओरिजिन में क्या होता है, साइन दोनों का चेंज हो जाता है, यानी -3, -2। तो -3 यानी एक्स पर -3 मूव करें यहाँ तक है, और वाई पर कितना -2 का, यानी यहाँ पर दोनों का अगर ज्वाइन करें तो पॉइंट मिल गया ये -3, -2। तो आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा यार कि रिफ्लेक्शन बन गया ओरिजिन के अबाउट, ठीक है ये। तो ये पॉइंट आ गया अबाउट द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन पॉइंट। अबाउट द एक्स एक्सिस अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तो जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, इधर इस साइड में आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, इधर यहाँ यहाँ आ जाएगा नीचे। क्या बोलते हैं इसमें, अबाउट एक्स एक्सिस में क्या बोलते हैं बेटे, कि आपको एक्स का साइन सेम रखना है, यानी 3 एज इट इज रहेगा और जो 2 है वो -2 हो जाएगा। तो एक्स पर आ गया मैं 3, ठीक है जी। वाई पर अब ऊपर जाने के बजाय मैं नीचे आ जाऊँगा यहाँ, तो ये जो पॉइंट आ गया मेरा क्या आ गया, 3, -2, ठीक है। एक्स का साइन सेम रखना और वाई का चेंज कर दिया -2, तो ये आ गया अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब बात करते हैं अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या करना है बेटे, वाई को सेम रखना है और एक्स को चेंज करना है। यानी जो आपका वाई है वो 2 रहेगा, पर आपका जो एक्स है वो 3 से क्या हो जाएगा, -3, यानी इधर जाना है आपको। ये -3 आ गया, मैं अब ऊपर तो 2 ही जाना है, +2, ठीक है।
तो ये क्या आ गया -3, 2। ये अबाउट वाई एक्सिस की बात हो गई भाई। 3 को आपने -3 कर दिया और वाई सेम रहेगा बेटे। वाई एक्सिस के अबाउट में हमने क्या रखा, वाई को सेम। एक्स एक्सिस के अबाउट में हमने क्या रखा, एक्स को सेम। और ओरिजिन में दोनों को बदल दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटे, यहाँ आपका कवर हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे छूट जाए। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है प्लीज़, यही पूरा कंसेप्ट था बेटे। सवाल नंबर पहला देखिए, अगर x माइनस 4,7 इक्वल टू 4,7 है तो x के और y की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स कब बराबर होते हैं भाई, जब x x के बराबर और y y के। तो 7 और 7 बराबर, यानी जो आपका x माइनस 4 है वो 4 के बराबर होगा। तो बेटे 4 अगर उस साइड मूव कर जाएगा तो 4 + 4 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो x 8 आ गया। सिमिलरली 1 तो 1 के बराबर है, तो 2y माइनस 3 किसके बराबर होगा, 7। 2y माइनस 3 किसके बराबर है बेटे, 7। 3 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हुआ तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 10 आ गई। क्या 2 से 10 माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, सॉरी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 5। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 7, -x फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ा है जस्ट मैंने। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना बताई गई हो आपको। ठीक है, ध्यान दो जरा, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 7, -6 का डिस्टेंस बता दो x एक्सिस से और y एक्सिस से। बेटे अगर x से डिस्टेंस बताना होता है तो आपका आंसर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। यानी y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -6, तो आप लिख दोगे -6 यूनिट्स। ठीक है, और आपसे y एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछ रहे तो y एक्सिस में आंसर क्या आता है, x कोऑर्डिनेट, यानी आंसर आएगा 7 यूनिट्स। कुछ भी सोचना नहीं है। x से दूरी यानी y कोऑर्डिनेट, y से दूरी यानी x कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या। इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तीनों के क्वाड्रेंट बताने भाई। 4, -2 यानी x पॉजिटिव बेटा और y नेगेटिव चौथे क्वाड्रेंट में होता है। चेक कर लो आराम से रुक करके। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, भाई कौन से में होता है ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ऐसा। भाई यहाँ पर आपका x नेगेटिव बेटे और y पॉजिटिव, ऐसा तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या क्लियर है क्या। ठीक है, आराम से समझिए और अपने आप आंसर करने की कोशिश कर दीजिए। राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेटे बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या, अलोंग एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस में क्या करना होता है भाई, क्या करना होता है, लिखने के लिए बोला है तो सिर्फ लिखेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, आपको x को ऐसे ही छोड़ना है, यानी -3 एज इट इज रहेगा बेटे, और 5 क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पर आपका 2 एज इट इज रहेगा और 0 को माइनस करने का फायदा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, यही आ जाएगा। यहाँ पर -4 को एज इट इज रखना है और जो -7 है वो क्या हो जाएगा आपका +7 हो जाएगा। ठीक है, x का साइन चेंज नहीं करना आपको, बस। क्लियर है क्या। कंसिडर द पॉइंट 0,0, 4,0 एंड 4,6। फाइंड द लेंथ ऑफ OA एंड AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट C सच दैट OABC फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अच्छा देखिए क्या क्या करना है भाई, पहले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी बेटे, पहले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है O, वो तो 0,0 ओरिजिन पर आ गया। जो दूसरा पॉइंट है आपका 4,0, यहाँ नहीं, ये ए आ गया 4,0, एक्स पर 4 मूव किया और वाई पर कहीं जाना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है बी 4,6, यानी एक्स पर यहाँ पहले 4 पर आया और ऊपर कितना गए 6, तो ऊपर यहाँ 6 आ गया मेरी। तो ये पॉइंट जो मिला वो मिल गया मुझे 4,6, यानी बी। ठीक है, बी पॉइंट। इन तीनों को चलो मैं ज्वाइन कर देता हूँ पहले। तो इन तीनों को पहले मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जब ज्वाइन किया तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो गया, वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम था, पैरेलल लाइन भी आ गई वाली, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। इससे कुछ फ़ायदा होगा तो देखते हैं ज़रा। क्या बोल रहे हैं कि ए बी भी फाइंड करिए आप। ए बी, तो यार ए बी यहाँ आप ऊपर कहाँ कितने गए आप, 6 यूनिट्स मूव करें ना। ठीक है, आपको ए बी डिस्टेंस पूछा है। ओ ए जो आया अपना ओ ए तो 4 यूनिट्स आ गया। ठीक है, ओ से लेके ए तक आप 4 चले ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपसे ए बी पूछ रहे हैं बेटे, तो ए बी यानी 6 यूनिट्स। भाई ऊपर वाई एक्सिस पर कितना मूव करें आप, 6 ही तो करें ना, 6 कोऑर्डिनेट है। देखो एक्स से जब दूरी पूछ रहा है, एक्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर होता है, जानते हैं आप। और जब वाई से दूरी पूछता है तो एक्स आंसर होता है। तो पहला 4 यूनिट है और दूसरा 6 यूनिट है। ऊपर आप 6 यूनिट गए, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। लेकिन अब ये पूछ रहा है लास्ट में कि आप फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं सच दैट ओ ए बी सी फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अच्छा, एक नया पॉइंट और फाइंड करो आप। ठीक है, चौथा पॉइंट, जिससे क्या हो जाए कि ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल बन जाए। ये बहुत आसान है, देखो ज़रा। ये वाली साइड है आपकी 4, ये वाली साइड है आपकी 6, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली साइड को भी 4 ड्रॉ कर देना। ये आ गया 4 और ये आपका 6। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा मिला हमें, यहाँ पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का क्या नाम होगा भाई, एक्स पर तो आप कहीं गए नहीं 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, और आपका जो वाई है वो क्या हो जाएगा 6, यानी 0,6। क्लियर है क्या। तो ये आ गया आपका नया पॉइंट, और हमने क्या बना दिया इसे, एक रेक्टेंगल। क्लियर है क्या भाई, 4 4 के बराबर हो गया और यहाँ पर 6 6 के बराबर हो गया। तीसरा पॉइंट मिल गया आपको 0,6। क्लियर है क्या। ठीक है बेटे, इतना बहुत है आज के लिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
ठीक है बेटा, होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई लेक्चर में कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, ऑडियो या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट चाहिए तो।